हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 8 to 16 दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हों। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है। होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियर दिख रहे हों। ओके, सो गाइस आपकी ओवरऑल एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइज यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लाइफ में लव है। लाइक ये एनर्जी बेसिकली लव को शो करती है। कोई लव कनेक्शन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कोई खास कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में जो इस वक्त मौजूद है। इसकी क्लैरिफिकेशन मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले हम आपके पास्ट की एनर्जीज बता देते हैं। आपके पास्ट की एनर्जीज देख लेते हैं आपने क्या फेस किया है। तो यहाँ आपके पास्ट में जो एनर्जीज हैं ये ऑलमोस्ट शो करता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, लव है। जो लव आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे दिख रहा था वो लव आपके पास्ट में बेसिकली दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हैप्पीनेस भी है, आपकी खुशियाँ भी हैं, लव भी है, सेल्फ केयर की एनर्जी भी दिख रही है, सेल्फ लव की एनर्जी भी दिख रही है। लाइक कहीं ना कहीं आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, खुद की केयर करते हुए दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप इस तरह की मुझे ये चीज़ मेरे लिए करनी है, आप इस टाइप की एनर्जी में दिख रहे हो कि मुझे आप कहीं ना कहीं खुद को वैल्यू करते हुए दिख रहे हो, मुझे ये मेरे लिए करना है, इस टाइप की एनर्जी है। या बट पॉसिबली ये जो आपका डिसीजन था कि आपको ये आपके लिए करना है, या ये जो आपकी थिंकिंग थी जिसमें आप खुद को वैल्यू दे रहे थे, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, पॉसिबली ये चीज़ थोड़ी ही देर चली है, ज़्यादा लंबे टाइम आप उसको नहीं चला सके, ज़्यादा लंबे टाइम तक आप सेल्फ केयर की एनर्जी में नहीं रह सके। बट जितने टाइम आप रहे हो उतने टाइम आपने फुल्ली इस चीज़ को कोशिश की है कि आप इस चीज़ को फुल्ली इसमें जा सको, फुल्ली अपनी केयर कर सको, पूरे तरीके से खुद को जो है जो चाहिए, जो अपने आप को चाहिए वो कर सको। लाइक आपकी इंटेंशन यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की दिख रही है कि आपको अपने लिए करना है, ये आपको अपनी खुशियों के लिए, अपनी केयर, अपने सेल्फ के लिए अपनी सेल्फ केयर करनी है। अपने आप से आप कहीं ना कहीं प्यार करते हुए दिख रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपके पास्ट की जो एनर्जीज हैं इस तरीके से ही दिख रहा है कि काफ़ी नाइस एनर्जीज थी आपके पास्ट में, और कहीं ना कहीं आप इसी तरीके से हो कि आप अपने सेल्फ के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास्ट की एनर्जीज है, मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो अभी आपकी लाइफ में जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये एनर्जी शो करती है कि यहाँ पर कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। बट कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन से खुद को दूर कर रहे हो। लाइक आपकी बैक टर्न करते हुए आप यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, आप इस कनेक्शन से खुद को दूर कर रहे हो। अभी भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये फुल्ली आप अपनी साइड से इसको ख़त्म कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दूर होते हुए दिख रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप यहाँ पर हो भी और आप यहाँ पर नहीं भी हो। लाइक 100% आप मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंटेंशनली आप कर रहे हो। लाइक आप जानबूझकर ही ऐसा कर रहे हो, आप जानते हो कि आप इस कनेक्शन से खुद को दूर कर रहे हो। लाइक इस तरह नहीं है कि आप सोचो कि ओ माय गॉड मैं इससे दूर हो रहा हूँ, इससे डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। नहीं, ये इस टाइप की एनर्जी नहीं है। ये इसी तरह है कि आप जानते हो कि आप इस कनेक्शन से खुद को दूर कर रहे हो, आपकी इंटेंशन है, ये इंटेंशनली आप करते हुए दिख रहे हो। सो ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप चाहते हो इस कनेक्शन से खुद को दूर करना, या पॉसिबली आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है इस वक्त कि आप इस कनेक्शन से खुद को दूर करो। बिकॉज आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कार्ड भी एक एंडिंग को शो करता है, दी वर्ल्ड का कार्ड है, और कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप देखो डेथ का कार्ड है। लाइक आप इस तरीके से हो कि इस कनेक्शन को लेकर आप यहाँ से खुद को दूर कर रहे हो, लेकिन आपने इसको कम्प्लीटली एंड नहीं किया है। कहीं ना कहीं देखो आप दो चीज़ों में जगल करते हुए दिख रहे हो। लाइक थोड़ा सा आप परेशान हो, कन्फ्यूज़ हो, ना तो आपने इसको कम्प्लीटली ख़त्म किया है, ना ही इस तरह है कि आप इसमें 100% हो। लाइक आप इस कनेक्शन में 100% मौजूद भी नहीं हो, और आपने इसको 100% अपनी साइड से ख़त्म भी नहीं किया।
तो कुछ इस तरह हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा आप इस कनेक्शन से खुद को दूर कर रहे हो और आप जानते हो ये चीज़ कि हाँ मैं इससे खुद को दूर कर रहा हूँ। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो गाइस, यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको आपकी इंडिपेंडेंस दी जाए, आपको आपकी आज़ादी दी जाए। कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हो, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आप अभी तक जो इंडिपेंडेंट थे, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपसे छिन रही है या वो चीज़ आपसे दूर हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंस को खतरा हो रहा है या आपको आज़ादी नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप चाहते हो कि आपको इंडिपेंडेंस दी जाए। लेकिन यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आपको आपकी इंडिपेंडेंस दी जाए, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट तक जब पहुंच रहे हो कि मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, जब आप उस पॉइंट तक जिस तरीके से पहुंच रहे हो वो तरीका पॉसिबली गलत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ डिसेप्टिव है, कुछ ऐसा है जो कि ठीक नहीं है। तो आपकी आज़ादी जो आप चाह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप उस चीज़ को हासिल कर रहे हो, लाइक जिस तरीके से पॉसिबली जिस वे में आप अपनी बात रख रहे हो इस सिचुएशन में कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, या तो वो तरीका गलत है, या जिस वे में आप इस पॉइंट पर जा रहे हो कि हाँ मुझे जो है वो इंडिपेंडेंट होकर रहना है, वो तरीका पॉसिबली गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जीज हैं। अभी मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बताती हूँ, फिर हम इस रीडिंग को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। बट गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस, एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि रोल्स रिवर्स हो। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको आपकी इंडिपेंडेंट चाहिए। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हो कि उनको इंडिपेंडेंट चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए, और वो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिसेप्टिव वे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, आई डोंट नो व्हाई। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की जो क्लैरिफिकेशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पर एक साइकिल क्लोज करने जा रहे हो। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा साइकिल है आपकी और एक पर्सन के बीच में जिसको आप यहाँ पर क्लोज करने जा रहे हो, ख़त्म करने जा रहे हो, उसको एंड करने जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर स्टिल मुझे लव दिख रहा है, लाइक आपके और उस पर्सन के बीच में अभी भी लव है, इमोशंस है, बट आप इस साइकिल को कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एंड करने जा रहे हो पॉसिबली, या लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मुझे लव की एनर्जीज दिख रही हैं आपकी ओवरऑल रीडिंग में, या सो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जो कुछ भी सिचुएशन में हो रहा है, जो भी सिचुएशन में हो रहा है, उसका लव से लाइक कोई वो नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन में लव नहीं है इसलिए आप इसको एंड कर रहे हो, नहीं, इस कनेक्शन में, सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है, या लाइक ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि जो कुछ भी इस सिचुएशन में हो रहा है उस सब की वजह से यहाँ से लव ख़त्म नहीं हो रहा। लाइक चाहे कितनी ख़राब हो रही है सिचुएशन, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे आप उसको कोई साइकिल एंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो लव है वो अभी भी मौजूद है। लव यहाँ से ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा है। सो अब अभी हम आपकी सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम उसको थोड़ा और डिटेल में समझ सकें। देन हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देखेंगे। तो देखो गाइज, ओके, यहाँ पर देखो अगेन इमोशंस को शो कर रहा है ये कार्ड, बहुत ज़्यादा लव शो कर रहा है। इवन कि आपकी सिचुएशन में जो भी चल रहा है, बट यहाँ पर लव जो है वो अभी भी दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज शो करती हैं कि आपके पास में, मैंने आपसे कहा, कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव कर रहे थे, खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे थे, खुद की केयर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हाँ, सेल्फ लव की भी एनर्जी है, लेकिन यहाँ जो दूसरे पर्सन मौजूद है, जो आपके पार्टनर यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए भी यहाँ बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है। लाइक दोनों के लिए यहाँ पर लव की एनर्जी दिख रही है। आप खुद से भी प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव की भी एनर्जी है, और इस पर्सन को भी आप प्यार करते हुए दिख रहे हो। इस पर्सन के लिए भी लव की बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी साइड से दिख रही है। लाइक बेसिकली मैं कहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है आप दोनों के बीच में। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप उसको लेकर बहुत अच्छा फील कर रहे थे, आपके पास में आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। आप ऐसा फील कर रहे थे कि हाँ, आपको सब कुछ मिल गया है, जो भी आपको चाहिए था वो सब आपको मिल चुका है। बहुत ज़्यादा खुश थे आप इस कनेक्शन को लेकर, इस टाइप की एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था आपकी सिचुएशन में, आप बहुत अच्छा फील कर रहे थे, आपको अमेजिंग फील हो रहा था। आप इस तरह थे, हाँ सब अच्छा चल रहा है मेरी सिचुएशन में, सब कुछ परफेक्ट है, जो मुझे चाहिए था। आप जितना दे रहे थे, आपको इक्वल गिव एंड टेक भी हो रहा था, इक्वल गिव एंड टेक की भी एनर्जी है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कोई इशू हुआ है, क्योंकि चीज़ें यहाँ तक काफ़ी बैलेंस में दिख रही थी। ओके,
ओके सो गाइस देखो, यहाँ तक चीज़ें काफ़ी बैलेंस में थी आपके पास्ट की एनर्जीज़ में, बट यहाँ देखो, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो गया इसके बाद, जिसके बाद चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी अभी तक थी। यहाँ तक आपका इक्वल गिव एंड टेक चल रहा था, सिचुएशन बहुत अच्छी थी, बट देन उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे थे आप इस पर्सन के साथ, ये किसी एक खास पर्सन को लेकर है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, जिनके साथ पॉसिबली आप रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो। तो इस तरह दिख रहा है कि आपका जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था इस पर्सन के साथ, उसमें कहीं ना कहीं कोई इशू आया है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, जिसके बाद चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी अभी तक चल रही थी। ये पॉसिबली इस तरीके से हो सकता है कि अभी तक आपका इक्वल गिव एंड टेक चल रहा था, जितना आप अपनी साइड से दे रहे थे उतना ही ये पर्सन भी दे रहे थे, बट यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद चीज़ें इस तरह हो गई है कि अगर आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो तो पॉसिबली आपको रिटर्न में 10% मिल रहा है, या इवन के 5% मिल रहा है, इस तरह हो रहा है। तो एक जो बैलेंस था एनर्जीज़ के बीच में कि जितना आप दे रहे थे उतना ही वहाँ से मिल रहा था, तो एनर्जी का जो एक्सचेंज हो रहा था वो बैलेंस में था, वो ख़राब हो गया है यहाँ पर। पॉसिबली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एनर्जीज़ का जो एक्सचेंज हो रहा था वो ख़राब है, तो अब इक्वल नहीं रहा, बैलेंस नहीं रहा। अब आप अगर 100% दे रहे हो, वहाँ से 10% मिल रहा है या 5% मिल रहा है, या पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं और आपको यहाँ से जो है वो उनको 10% दे रहे हो, 5% दे रहे हो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी तरफ से 100% कर रहे हो, बट आपको रिटर्न में यहाँ पर वैसा नहीं मिला जैसा अभी तक हो रहा था। इक्वल गिव एंड टेक जो हो रहा था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, सैड दिख रहे हो। देखो आप लेट नाइट लाइक इस तरह है कि आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी, क्योंकि एनर्जीज़ का जो एक्सचेंज अभी तक था वो यहाँ पर ख़राब हो गया। सो गाइस, हम इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करते, मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ देख लेती हूँ। अगर हम इसको क्लैरिफाई करते रहेंगे तो ये और क्लियर होती रहेगी सिचुएशन। तो हम यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज़ देखते हैं, क्योंकि हम इसको ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते। यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं गाइस, ये एनर्जी बेसिकली शो करती है कि इस कनेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ अभी ऐसा चल रहा है जो कि ठीक नहीं है। लाइक इस कनेक्शन में पॉसिबली कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, कुछ इश्यूज़ इस वक्त अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए और आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इशू यहाँ पर आ रहा है कि आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। लाइक आपको एग्जैक्टली ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। आप देख सकते हो, मैंने आपसे कहा था कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पर आप 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देख सकते हो। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इस ओवर थिंकिंग की वजह से कंफ्यूज हो रहे हो। तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उसको लेकर क्लियर नहीं हो। और एक चीज़ आपको हमेशा ये समझनी चाहिए कि जब तक आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर क्लियर नहीं होते, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होती, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते हो, जब तक आप खुद क्लियर नहीं होगे कि आपको क्या चाहिए। तो ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप ये जो भी सिचुएशन है इसको यूनिवर्स के हवाले करते हुए दिख रहे हो, कि क्योंकि आपको खुद ही क्लैरिटी इस वक्त नहीं है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन तो आपकी कुछ ना कुछ है जो आप चाह रहे हो कैसा हो जाए, बट क्लियर नहीं हो पा रहे हो अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। तो कहीं ना कहीं आपको खुद समझ में आ रहा है कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। तो आप इस चीज़ को ऑलमोस्ट यूनिवर्स के हवाले करते हुए दिख रहे हो, इसी तरह हो कि हाँ ठीक है, जो यूनिवर्स देना चाहे वो मुझे मिल जाए, क्योंकि आप कंफ्यूज मैनिफेस्टेशन आप करते हुए दिख रहे हो, इसलिए आप क्लियरली वो नहीं मांग पा रहे हो जो आपको चाहिए। तो अब आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके सो गाइज, यहाँ पर देखो फर्स्ट मैसेज है, आई एम सो लकी टू हैव यू। सेकंड मैसेज है, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। एंड थर्ड एंड लास्ट मैसेज है यहाँ पर, यू आर माई परफेक्ट फ्रेंड। ओके सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग से आपकी हेल्प हुई है एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।